स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बात करने वाला हूँ इस आईटीसी लिमिटेड की। बहुत सारे लोगों को क्वेरीज ये हो रही है कि आईटीसी में इतना भयंकर गिरावट क्यों है। और आईटीसी में दोस्तों मेरा आज वीडियो बनाने का इस बार कोई मन नहीं था क्योंकि कोई भी ऐसा कुछ नया नहीं हुआ है। फिर एक न्यूज़ आई है एक्विजिशन को लेकर के, और ये कोई नई न्यूज़ नहीं है। कई लोग ऐसा बता रहे थे मुझे कि बहुत नई न्यूज़ है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये अनाउंसमेंट 16 या 26 नवंबर को कंपनी ऑलरेडी दे चुकी थी। अभी बस आप समझ लीजिए कि स्टार्ट हो गया है उस प्रोसेस का। प्लस जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं वो हर बार की तरह ज़बरदस्त टारगेट दे रहे हैं ऊपर के। और जो एक फियर सा माहौल है जिस न्यूज़ के कारण बन रहा है वो क्या है आपके साथ चर्चा करूंगा। और आईटीसी को क्यों चाह रहा हूं मैं और गिर जाए, ऐसा मैं बहुत ही सोच समझ के बोल रहा हूं दोस्तों। मैं चाह रहा हूं कि और गिर जाए, ऐसा क्यों है आपके साथ चर्चा करूंगा। वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा। नया निवेश नहीं किए हैं तो प्लीज जरूर देखिए। अगर नया निवेश नहीं किए मैं फिर बोल रहा हूँ प्लीज जरूर देखिएगा अंत तक, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत एजुकेटिव और इंफॉर्मेटिव होने वाली है। क्यों, अंत तक बने रहिए, पता चल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है, क्योंकि दोस्तों सब्सक्रिप्शन काफी कम हो रहे हैं, इसलिए प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लस दोस्तों मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपको सीधा लेके चलूंगा मैं दोस्तों शेयर प्राइस की तरफ। 2.5% की गिरावट, ठीक है, और 5 दिनों में 8% गिरावट, एक महीने में 5.25% गिरावट। ऐसा क्यों है दोस्तों? और ये अचानक से एनालिस्ट मीटिंग के बाद ये इतनी गिरावट क्यों हो गई? दोस्तों आपने कहावत सुनी होगी, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। वही हाल है दोस्तों। क्यों? क्योंकि 111 साल के इतिहास में पहली बार एनालिस्ट मीटिंग हुई और उसमें कुछ भी नया नहीं आया। अगर आप मेरा लास्ट वीडियो देखे हैं आईटीसी को लेकर के, जब एनालिस्ट की मीटिंग उसके बाद मैंने कहा था, अगर आपको ध्यान हो, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए मेरे चैनल में। मैंने कहा था कोई भी नई बात नहीं कही गई है। एग्जैक्टली वही बात कही गई है जो लास्ट एजीएम में संजीव पुरी साहब ने कही थी कि भाई कोई भी चीज पत्थर की लकीर नहीं होती। जिसका जैसा समय आएगा हम वैसा डाइवर्सिफाइड करेंगे। हाँ, डाइवर्सिफाइड इन द सेंस दोस्तों कहना चाहिए बिजनेस अलग करेंगे, और जो बिजनेस जैसे हमें लगेगा सही समय आएगा वैसे हम अलग अलग करते जाएंगे टू अनलॉक द पोटेंशियल। उन्होंने सिर्फ यही बात कही थी, और ये बात दोस्तों मैं बताऊं आपको एनालिस्ट या लोगों को बहुत ज्यादा बुरी लगी है। और मैं पर्सनली बताऊं आपको, अच्छा खासा पुराना इन्वेस्टर हूं, और मुझे मुझे समझ में नहीं आया कि जब आपको यही कहना था तो आपने ये मीट की क्यों? आपने ना कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी, आपने ना कोई ऐसी बात कही जिससे कुछ रोड मैप क्लियर हो। आपने वही कहा जो एक इन्वेस्टर जो बहुत समय से इन्वेस्टेड है उसको पता है कि भैया हाँ, आप जो सिगरेट बिजनेस कर रहे हो उससे जो पैसा जनरेट हो रहा है उससे आप एफएमसीजी में इन्वेस्ट कर रहे हो। आपके जो सिगरेट बिजनेस के मार्जिन थे उसके यूज करके आपने होटल इंडस्ट्री को खड़ा किया है। जो सिगरेट बिजनेस के जो आपके पास पैसे हैं उससे जो आपको कैश जनरेट होता है आप उसे नए नए एक्विजिशंस करने वाले, ये हमें पता है। बट आप जो एनालिस्ट मीट फिर आपने किया क्यों था, इसका आंसर किसी को भी नहीं मिला। और ये कारण है कि पटक दिया गया इस शेयर को, पीट दिया गया है पूरा। और इतना पीट दिया गया कि अब मैं खुद चाह रहा हूं दोस्तों शेयर थोड़ा और पिटाई खाए। क्यों? क्योंकि दोस्तों देखिए, बुलिश मैं आज भी उतना ही हूं जितना मैं पहले था इस शेयर में दोस्तों, ठीक है। इसीलिए अब इतना ये गिर चुका है कि अब अच्छा खासा गिर जाए 190-200 के आसपास अगर आ जाए, जो कि मुझे 190 तो नहीं लगता दोस्तों कोई भी कीमत पे, लेकिन 200 रुपए अगर आसपास आता है फिर इसमें एक जबरदस्त खरीदारी का मौका रहेगा। और मैं आपको पर्सनल राय दे रहा हूँ, कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दोस्तों, लेकिन मैं खुद की बात कहूँ तो मैं खुद इसमें निवेश करूंगा दोस्तों, ठीक है। और आप देखिए इसमें बुलिश होने के बहुत कारण है दोस्तों। मतलब अगर मार्केट में मंदी आ रही है, ये एचयूएल, ये ऐसे स्टॉक्स है ना जो खड़े रहेंगे दोस्तों। अभी इन्फ्लेशन की जो नेगेटिविटी है वो आपको एचयूएल में दिखाई दे रही होगी, और मैंने एचयूएल के ऊपर दोस्तों वीडियो बनाया है कल ही, आप जाइए जरूर जाके देखिए उसको, तो आपको समझ में आएगा कि गिरावट क्यों हो रही है और गिरावट में वो क्यों खरीदारी का मौका दे रहा है। और आप देखिए कंपनी काम इतने अच्छे कर रही दोस्तों, इतने सटीक तरीके से कर रही है। मैं आपको अगर दिखाऊं, आप देखिए अभी अभी की जो सबको नई न्यूज लगी, दैट 8.70% का स्टेक उठाया इन्होंने मदर स्पर्श बेबी केयर में, किसने? आईटीसी ने, ठीक है। और मैं आपको बता दूं जो ये खरीदारी हो रही दोस्तों ये फ्यूचरिस्टिक है बहुत ज्यादा,
फ्यूचर को लेकर के, ठीक है, फ्यूचर को लेकर के बहुत ज्यादा सही है। क्यों? आप एक चीज ध्यान दे रहे होंगे आपके आसपास, अगर आप खास करके आप यूट्यूबर है तो आपको दिख रहा होगा नए नए प्रोडक्ट्स बड़े आ रहे हैं जो खासकर केमिकल फ्री होने की बात कर रहे हैं, प्लस बच्चों को लेकर के काफी फोकस प्रोडक्ट हो रहा है। आपको याद होगा आजकल माँ बाप इतने सेंसिटिव हैं और उसी को इनकैश करना चाह रहे हैं, और इसीलिए मुझे पर्सनली ये जो स्टेक खरीदना है आईटीसी का, जबरदस्त लगा है दोस्तों। और अगर हाँ गिरावट होती है बिल्कुल मैं खरीदूंगा, आईटीसी में कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं इस रैशनल से नहीं खरीदता दोस्तों, इस न्यूज के कारण नहीं खरीदता हूं। क्या? आप देखिए एमके ग्लोबल ने टारगेट 270 रुपए के दिए हैं, ठीक है दोस्तों, ये तो कुछ भी टारगेट नहीं। मैं आपको सेंट्रम की टारगेट दिखाता हूं। आप देखिए सेंट्रम ब्रोकिंग ने तो दोस्तों सब कुछ भौचक्का करके 345 रुपए का टारगेट दे दिया है, 345 का, ठीक है। और एक साल का टारगेट दोस्तों, एक साल का टारगेट है ये। मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा लोग क्या पढ़ के टारगेट दिए हैं ये, ठीक है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज का आप देखिए 272 रुपीज का, और मुझे ये सबसे सही लगता है दोस्तों। मैं भी खुद 275 को लेकर के बुलिश हूं, लेकिन टारगेट में बुलिश हूं, लेकिन मैं ये देखूंगा कि ये 250 से लेकर के 265 को कैसे तोड़ता है। ये इसको तोड़ना 265 रुपीज को बहुत टफ है दोस्तों। इस लेवल को तोड़ने के लिए आईटीसी को मार्केट का साथ, फंडिंग आना बहुत जबरदस्त, फंड हाउसेस की बहुत ज्यादा खरीदारी, प्लस आईटीसी में खुद में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी, ये तीन चीज जब मिलके होंगी तभी ये 265 को तोड़ेगा, वरना उससे पहले मुझे कुछ भी नजर नहीं आता कि ये क्यों 265 के लेवल को तोड़ेगा। लेकिन हाँ अगर ये तोड़ता है 275 तक जाता है और 275 को क्लोजिंग बेसिस पे तोड़ता है, तभी मुझे ये सीधा सीधा 300 तक जाते दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। पहला 275 देन 27, पहला 265 देन 275, उसके बाद 300। लेकिन इसमें टाइम लगेगा दोस्तों। मुझे जिस तरह से बाजार है, जिस तरह से चीजें हैं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी होगा जल्द से जल्द। और देखिए 5% के आसपास का डिविडेंड यील्ड है दोस्तों, आराम से एंजॉय कीजिए। साल का 10% आपको ऑलरेडी रिटर्न कैपिटल एप्रिसिएशन देता है, 15% की आपको सेव रिटर्न इन्वेस्टमेंट देता है। बट याद रखिएगा बाय ऑन डिप्स में रखिएगा, ऐसा नहीं शेयर चला गया 265-75 आप वहां खरीदे फिर बोले एक साल बाद भाई ये तो आया ही नहीं, ऐसे नहीं होता दोस्तों। हर एक शेयर को खरीदने का स्टैगर्ड वे में खरीदने का एक कहना चाहिए प्रोसेस होता है, और आईटीसी को भी मैं यही कहता हूं ऐसे ही खरीदारी करने का। 200 के आसपास आए, जबरदस्त सपोर्ट है दोस्तों। जितना खतरनाक रेजिस्टेंस या जितना मजबूत रेजिस्टेंस का 265 टू 275 है, उतना ही मान लीजिए मजबूत सपोर्ट फ्रॉम 190 टू 200 है। और 190 से लेकर 200 एक बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा जबरदस्त सपोर्ट का काम करेगा, और उस रेंज में अगर ये शेयर आता है गो एंड बाय दिस शेयर। और मुझे पर्सनली ये शेयर दोस्तों काफी पसंद है, ठीक है। और मैं इसीलिए कहूंगा कि जो भी नेगेटिविटी है उससे दूर रहें। कई लोग अभी बातें कर रहे हैं कि भाई जो आप कहना चाहिए जो बजट आ रहे हैं फरवरी में उसमें टैक्स बढ़ा दी जाएंगे। देखिए अगर आप टोबैको कंपनी में इन्वेस्ट की है ना, तो इस चीज का डर इस शेयर में हमेशा रहेगा। लेकिन हाँ मुझे नहीं लगता कुछ 5 से 10% ज्यादा कुछ भी बढ़ाया जाएगा, और अगर बढ़ाया जाता है सडन कुछ शॉक मिलेगा इसको थोड़ा बहुत दोस्तों, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी बहुत ज्यादा मैं कहूंगा अटेंटिव है, और इसको ज्यादा कहना चाहिए कि तैयार है इस चीज को लेकर के, क्योंकि पैनल ऑलरेडी गठित हो चुका है कैबिनेट द्वारा। और हाँ 10% से अगर ज्यादा बढ़ाया जाता है, मान लीजिए 15-20%, वो बहुत ज्यादा शॉक देगा शेयर को, क्योंकि वो सीधा सीधा फिर तो दोस्तों इलीगल जो सिगरेट बिजनेस है उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी, और ये ना तो सरकार के लिए अच्छा है ना ही इन कंपनीज के लिए अच्छा है। इसीलिए मैं उन चीजों को लेकर ज्यादा टेंशन में नहीं हूं। हाँ ये प्रॉब्लम है, वो निवेशक निवेश करें जो पेशेंट इन्वेस्टर हो। ये शेयर कोई भी आपको जल्दी रिटर्न नहीं देने वाला है, ठीक है। जो न्यूज फ्लो के कारण जो भाग गया था शेयर, उसके बाद फिर से गिरावट हो रही है। इसीलिए मैं कहता हूं न्यूज फ्लो में ना तो अगर गिरावट तेजी होती है ना उससे घबराएं, ना अगर तेजी बहुत होती है शेयर में तो उससे ज्यादा खुश नहीं होना है। इन्वेस्टमेंट हमेशा बिजनेस में होता है दोस्तों, उसके बिजनेस मॉडल पे होता है, उसके फंडामेंटल्स में होता है, उसके मैनेजमेंट में होता है, ना कि न्यूज में, ठीक है। न्यूज में हमेशा ट्रेडिंग होती है, और मैं हमेशा फंडामेंटल देख करके निवेश की सलाह देता हूं। और ये मेरी पर्सनल राय, कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दोस्तों, क्योंकि मेरी खुद की पर्सनल इन्वेस्टमेंट है इस शेयर में। इसलिए कोई भी पोजीशन बनाने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज लाइक करें, चैनल में पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों ये इस वीडियो का अंत है, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।